धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति के छोटे छोटे प्रसंगों को आपके समक्ष लाने वाले इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सारांश की इस कड़ी में आइए बात करते हैं गजेंद्र मोक्ष के पाठ के बारे में। सभी पापों से मुक्ति दिलाता है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को यह कथा सुनाते हुए बताया था कि क्षीर सागर में त्रिकूट नामक पर्वत की तराई में एक गजेंद्र निर्भय होकर रहता था। प्रारब्ध की करनी थी कि वह एक अति बलवान ग्राह की पकड़ में आ गया। काफी समय तक दोनों में खींचातानी चलती रही, किंतु जब गजेंद्र अपने बल पर उस ग्राह की पकड़ से न छूट सका तो उसने श्री हरि की शरण ली। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें स्कंद में इसी गजेंद्र मोक्ष की कथा है। यह कथा अत्यंत रोचक व पुण्यदायी है। दूसरे अध्याय में ग्राह गजेंद्र युद्ध, तीसरे अध्याय में गजेंद्र द्वारा गाए भगवान के स्तवन और गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है। गजेंद्र ग्राह के पूर्व जन्म के इतिहास का वर्णन चौथे अध्याय में मिलता है। गजेंद्र मोक्ष की यह पावन कथा प्राणी मात्र को सचेत करती है कि उठो, प्रभु की शरण में जाओ। जिस प्रकार गजेंद्र ग्राह के चंगुल में फंसा था, उसी प्रकार आज प्राणी मोह, ममता तथा लोभ के चंगुल में फंसा छटपटा रहा है। यह कलयुग में आई आस्था की कमी की ओर ही संकेत करता है। ऐसे प्राणियों को ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें ईश्वर की शक्ति का परिचय कराती है। यह कथा स्वर्ग तथा यश दिलाने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली है। श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से लौकिक, पारमार्थिक महान संकटों और विघ्नों से छुटकारा मिलता है तथा निष्काम भाव होने पर प्राणी अज्ञान के जाल से निकलकर श्री हरि को प्राप्त होता है। यह पाठ किसी नदी या सरोवर के तट पर जाकर ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यदि आसपास किसी नदी या सरोवर की सुविधा ना हो तो श्री हरि विष्णु के मंदिर में बैठकर श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। पाठ का शुभारंभ किसी अमावस्या या पूर्णिमा को करना चाहिए। पाठ से पूर्व श्री विष्णु का आह्वान कर चंदन, अक्षत, फल, फूल, धूप, दीप अर्पित कर पूजन करना चाहिए। संस्कृत ना जानने वाले साधक उसका भावार्थ सरल हिंदी में भी कर सकते हैं ताकि वे पाठ का भरपूर आनंद व लाभ उठा सकें।